नमस्ते मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में जो हर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में कॉमन होता है और वो है सेफिक्सिम। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाई रामुक्तना। सेफिक्सिम मेडिसिन या कोई सारी मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के एडवाइस के साथ ही लेने की कोशिश करें क्योंकि डॉक्टर हमेशा अप्लाई करते रहते हैं। देखिए सेफिक्सिम जो होता है एक एंटीबायोटिक है जो कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में आता है। यह मेनली बैक्टीरिया के सेल वाल को तोड़ता है और उन्हें मार देता है। मतलब सिंपल वर्ड में समझे तो यह बैक्टीरिया का जो घर होता है, घर का जो दीवार होता है उसी को तोड़ देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। मान लीजिए अगर आप किसी घर में रहते हैं, अगर आपका घर का दीवार कोई तोड़ दे या किसी कारण टूट जाए तो क्या आप रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा, क्योंकि गर्मी के दिन में गर्मी लगेगी, ठंडी के मौसम में ठंडी लग जाएगी और बरसात के मौसम में पानी के साथ ही मतलब मर जाइएगा। मतलब ऐसा मान लो यार, मर जाओगे यार, मानता हूँ जी जाओगे लेकिन इसको कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ये जो होता है सेफिक्सिम, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब हुआ कि ये जो होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया पे काम करता है। ओके, इसका जो यूजेज होता है वो टाइफाइड के फीवर में होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई में होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कि आपका निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, उसमें भी यूज होता है। ईयर हो गया, थ्रोट हो गया और टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। गोनोरिया में भी यूज़ किया जाता है जो कि एसटीडी में कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो और इसके कुछ डोज होते हैं। अब इसका मतलब देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो इसका यूजेज देख लिए तो गए और दवा लेकर खा लिए, क्योंकि ये डॉक्टर और कुछ फार्मासिस्ट मिलकर डिसाइड करते हैं। लेकिन आजकल इंडिया में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसे ही डिसाइड होता है कोई भी दवा के किसी पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ यूजली इसका जो डोजेज फॉर्म होता है सेफिक्सिम का यूजली होता है टेबलेट फॉर्म में होता है, सिरप फॉर्म में होता है और सस्पेंशन फॉर्म में मिलता है। ओके, कुछ और इसका जो डोज होता है ना, अभी तो बताया ना आपको, देखिए इसका जो डोज होता है सेफिक्सिम का ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं, कुछ फार्मासिस्ट भी डिसाइड करते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट जो आपका हॉस्पिटल स्टाफ होते हैं वो सब डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की एज, वेट, इन्फेक्शन की सीवियरिटी किस कंडीशन में है, किस कौन से जैसे बैक्टीरिया हुए ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्या है, उसके हिसाब से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आम आदमी भी जा करके, नॉर्मल इंसान भी जा करके कोई भी दवा लेकर के एंटीबायोटिक लेकर खा सकता है। हर एक मेडिकल, आप कभी मेडिकल में बैठ कर देखिएगा आपको पता चल जाएगा। एक कुछ प्रिकॉशन भी होते हैं जैसे कि सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इफेक्टिव होता है। ठीक है, जो सेफिक्सिम होता है केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इफेक्टिव होता है, ना कि वायरल इन्फेक्शन में। जैसे कुछ ओवरडोज से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो सकता है। ओके, प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग वुमेन होते हैं वो डॉक्टर के एडवाइस के साथ ही लेने की कोशिश करें। और इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि डायरिया हो गया, स्टोमक पेन हो गया, नोजिया हो गया, इसके कॉमन होते हैं। रेयर केस में एलर्जी होता है। तो भाई लोग ये था एक शॉर्ट और सिंपल एक्सप्लेनेशन सेफिक्सिम के बारे में। डेली ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन फैक्ट के लिए जुड़े रहे रामुक्तना के साथ। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको मैं कमेंट में डाल दूंगा और कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, अब जाकर वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।